आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में आज किसान धान को लेकर बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। वैसे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर कोने में धान की खेती की जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहे जाने का प्रमुख कारण है कि यहाँ क्षेत्रफल की तुलना में अत्यधिक किस्मों का धान उगाया जाता है। अकेले इस राज्य में धान की 20,000 से अधिक किस्मों का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को आर्थिक संबल देने और उनकी उपज को उचित मूल्य दिलवाने के लिए धान खरीदी केंद्रों की शुरुआत तो कर दी, लेकिन कई धान खरीदी केंद्रों से किसान मायूस होकर लौट रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों पर पहुंचे किसान धान बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। घंटों कतार में लगने के बाद धान की तुलाई हो पा रही है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक टोकन ही नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और उठाव को लेकर तमाम खबरें आ रही हैं, लेकिन आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से समझाएंगे कि किसानों की क्या समस्या है और इस समस्या पर समिति प्रबंधक और खाद्य अधिकारी का क्या कहना है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में इस बार धान खरीदी की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है, जिस कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 31 जनवरी तक चलेगी। राजनांदगांव में 96 धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी का काम चल रहा है, जिसमें 1,32,989 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। धान खरीदी केंद्रों में मोटा धान 2300 रुपए प्रति कुंटल और पतला धान 2320 रुपए प्रति कुंटल खरीदा जा रहा है। धान खरीदी केंद्र में मौजूद किसानों से जब हमने बात की, तब उनका कहना था कि इस साल धान खरीदी के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। न ही टोकन समय पर मिल रहा है, न ही धान का उठाव किया जा रहा है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें जनवरी का टोकन दिया गया है। ऐसे में यदि मौसम या जानवरों के कारण धान को कुछ नुकसान होता है, तो इसमें किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। परिवहन ना होने के कारण किसान को बहुत दिक्कत आ रहा है और ऑनलाइन टोकन से 15-16 तारीख तक कट गया है। इसके बाद टोकन जारी नहीं हो रहा है। अभी किसान को सबसे बड़ी दिक्कत है कि कभी कभी सोसाइटी बंद होने का कगार में है और हमारे सोसाइटी एक दिन तो खरीदी बंद किया गया है। भले काम चालू था, लेकिन सोसाइटी बंद था एक दिन, और बाकी दिन तो सुचारू रूप से खरीदी चल रहा है, लेकिन जगह नहीं है धान रखने का, यहाँ उठाव नहीं हो पा रहा है। और सबसे ज्यादा समस्या किसान को उठाव का है और अपने खेत में धान रखा है उसको रखवाली करने का, और मौसम का मार अलग झेल रहा है। उस दिन पानी गिर गया था, उस दिन 2 घंटा हमारा सोसाइटी बंद हो गया, तो किसान को सारी परेशानी को झेलना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि सरकार ने 13 दिन ऐसी ही धान का खरीदी में कटौती कर दिया गया है। ढाबा सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में धान आया है और पहले से धान बहुत जाम है, उठाव नहीं हो रहा है। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा, आज 13 तारीख है, 13 तारीख को धान बहुत आया है और जगह कम है, रखने के लिए जगह नहीं हो रहा है। पहले से रखा हुआ है, उठा नहीं है। तो ऐसे स्थिति में तो यहाँ सोसाइटी में धान लेना मना हो सकता है, तो किसान को आगे तकलीफ भी हो सकता है। इस साल बहुत तकलीफ हो रहा है, टोकन समय पर नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन टोकन दे रहे हैं, कई किसानों को मालूम नहीं है ऑनलाइन क्या होता है। मैं 10 दिन से दिया था, लेकिन 10 दिन के बाद भी ऑनलाइन टोकन नहीं मिलता है। यहाँ आया भी तो 15 तारीख को दिया है, 15 जनवरी को, और जबकि मैं 14 तारीख से कोशिश किया था। उसके बाद भी 14 नवंबर को, उसके बाद भी 15 जनवरी को टोकन मिला। एक तो सुरक्षा, मौसम खराब हो गया तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, फिर यहाँ रिजेक्ट करेंगे। इस प्रकार किसानों को नुकसान ही। हमने 14 नवंबर को 14 नवंबर के धान बेचे हैं, उसका धान आज तक उठाव नहीं हुआ। 14 नवंबर से इस पार से जितना धान हुआ है उसमें कोई उठाव नहीं हुआ। तो जब धान उठेगी तो किसान को परेशानी कम होगी, इसीलिए टोकन भी जारी नहीं हो रहा है और फिर उठाव नहीं हो रहा, तो जगह भी नहीं है, कंसर्न है यहाँ। धान खरीदी केंद्र में आए किसानों से बात करने पर यह समझ आया कि न सिर्फ बारिश से धान को सुरक्षित रखना एक चुनौती है, बल्कि धान को बेचना भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है।
धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को जो परेशानी आ रही है वे उनके आर्थिक संकट को और बढ़ा रही है। किसानों की इस समस्या पर जब हमने धान खरीदी केंद्र में उपस्थित समिति प्रबंधक उपेंद्र सिंह देशमुख से बात की, तब उन्होंने कहा कि अभी तक 31,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, जिसमें सिर्फ 5,000 क्विंटल धान का ही परिवहन हुआ है। बाकी बची 26,000 क्विंटल धान अभी भी केंद्र में रखी हुई है। साथ ही जगह की कमी होने के कारण धान की खरीदी का काम कम हो रहा है। अभी तक 31,000 क्विंटल खरीदी हो चुका है, उसमें से 5,000 क्विंटल परिवहन हुआ है, बाकी अभी 26,000 क्विंटल धान रखा है। परिवहन की बहुत समस्या है, परिवहन होना बहुत जरूरी है। अभी टीओ अब कटना चालू हो गया है। अब धान का उठाव कल होना चाहिए, शनिवार को ज्यादा, कल खरीदी बंद रहती तो। किसान टोकन ऑनलाइन से ले रहे हैं, हम लोग भी ऑफलाइन दे रहे हैं। इस कारण अभी जगह की कमी के कारण थोड़ा सा खरीदी होने में दिक्कत हो रही है। बाकी सभी से किसानों से धान खरीदी कर रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि हमें टोकन नहीं दिया जा रहा है। नहीं, टोकन सबको मिल रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफलाइन भी ले रहे हैं। सब जगह देख के उसको टोकन दिया जा रहा है ना। अभी 15 जनवरी तक खुला है, 15 जनवरी तक टोकन दिया जा रहा है। 15 जनवरी की बात नहीं दिया जा रहा है। अभी खुला नहीं है, खुलेगा तो फिर उनको भी दिया जाएगा 15 जनवरी के बाद। हाँ, ऊपर बता दिए हैं कि धान जाम हो चुका, उठाव कीजिए, तो ठीक है करवाते हैं, ऐसा बोला गया है। इसके बाद जब हम मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मिश्रा से जिले में धान खरीदी केंद्र, किसानों के पंजीयन और धान खरीदी के साथ धान परिवहन की जानकारी लेने पहुंचे, तब उन्होंने क्या कुछ बताया वो सुनिए। सबसे पहले तो जो राज्य में धान खरीदी जो प्रारंभ हुई है 14 नवंबर से प्रारंभ हुई है और 31 जनवरी तक धान खरीदी का काम चलेगा। राजनांदगांव जिले में 74 समितियां हैं और इन समितियों से संबद्ध 96 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी का काम चल रहा है। राजनांदगांव जिले में 1,32,989 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है और आज दिनांक तक लगभग 2,80,782 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो गई है। इसके विरुद्ध 20,900 मीट्रिक टन का परिवहन हुआ है, जो केवल 7% होता है। हमारे 96 धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी चल रही है अभी तक, जबकि 96 धान खरीदी केंद्रों में हमारी बफर लिमिट क्रॉस हो चुकी है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब तक संभव हो, जो किसान हमारे पास समितियों में टोकन कटा करके धान बेचने के लिए आ रहे हैं, हम उनसे धान का क्रय करें। इस पूरी धान खरीदी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा धान उठाव में समस्या हो रही है और धान उठाव का कार्य मिलर्स द्वारा किया जाता है। बताया जा रहा है कि मिलर्स उठाव को लेकर अपनी कदम पीछे ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में सोसाइटी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस विषय पर जब हमने खाद्य अधिकारी रविंद्र सोनी से बात की, तब उन्होंने कहा कि अभी तक 2,90,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में लगभग 90 मिलर्स हैं, जिसमें 16 मिलर्स द्वारा धान उठाव प्रारंभ हो चुका है। अभी तक 2,90,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी राजनांदगांव जिले में हो चुकी है और जहां जहां आवश्यकता अनुसार उसमें प्राथमिकता तय करके धान उठाव हम लोग करा रहे हैं। अभी तक 16 मिलर्स जो है धान उठाव प्रारंभ भी कर चुके हैं और लगभग जिले में 90 मिलर्स हैं, उसमें से 75 राइस मिलों ने अनुबंध कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। तो 16 मिलर्स के माध्यम से धान उठाव प्रारंभ किया गया और साथ ही जहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है, जहाँ पे ये स्थिति निर्मित हो रही है कि आगामी 2-3 दिवस में धान जाम हो सकता है, तो ऐसे केंद्रों को चिन्हांकित कर टीओ के माध्यम से धान हम लोग उठाव करा रहे हैं। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र तक उनकी गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है। जिन बोरों में धान रखा गया है, उनकी सिलाई का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। किसानों को न सिर्फ टोकन के लिए बल्कि धान को तुलवाने के लिए भी पूरा दिन लग जा रहा है। स्थिति ये है कि सोसाइटी में धान रखने की जगह ही नहीं है और जो धान रखी है उसका उठाव बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। न सिर्फ किसानों बल्कि समिति प्रबंधक का भी कहना है कि यदि जल्द ही धान उठाव की गति तेज नहीं हुई तो धान खरीदी की प्रक्रिया थम सकती है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में सभी किसानों के धान की खरीदी हो पाती है या नहीं। इस मुद्दे पर और जो भी अपडेट होगी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।